हेलो एवरीवन, आज है 23 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के बारे में। देखिए, 16 रुपए का शेयर है। नतीजे भी इनके आए थे, कुछ खास नहीं थे। शेयर में हमें कोई खास मोमेंटम देखने को मिल नहीं रहा है और इस कंपनी का जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी जी के पास है। और वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हाथवे केबल 16 रुपए का शेयर, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहां पर तकरीबन 1% का ग्रोथ जरूर है। ठीक है, 16 रुपए से तेजी बनी जरूर थी नतीजे से पहले, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट ही रहा है। इवन रिजल्ट्स आने के बाद ही ये हमें टूटता हुआ ही नजर आ रहा है। अगर आप एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में हाथवे केबल के शेयर में 26% जितनी बड़ी गिरावट है। इस बीच देखो, बीच बीच में ऐसा हुआ जरूर है कि शेयर एक झटके में तेजी दिखाता है, फिर टूट जाता है उसी रफ्तार से, फिर एक रफ्तार बड़ी दिखाता है, फिर उसी रफ्तार से टूटता है, फिर बड़ी तेजी दिखाता है, फिर बड़ी रफ्तार से गिरावट भी दिखाता है। तो पहली चीज तो ये कि यहां पर जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड वाइज मोमेंटम है, मतलब कि तेजी आती है, बाद में गिरावट भी हमें देखने को मिल जाती है। अगर आप 3 साल की बात करो तब एक ऐसा वक्त था को देखो, कोविड के वक्त ना 11 रुपए से 55 तक गया था ये, लेकिन उसके बाद से जो गिरावट बनी हुई है वो अभी भी चल रही है। कहीं पर ऐसा लगा नहीं कि यार सपोर्ट बन जाएगा, तेजी आ जाएगी। ये लगातार टूटता ही जा रहा है और ये वाकई में अच्छा साइन तो बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के लिए। देखा जाए तो स्मॉल कैप कंपनी है, 2870 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत कम है, 4 लाख के वॉल्यूम, मतलब कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड ही नहीं हो रहे हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर अट्रैक्टेड है ही नहीं इसमें खरीदारी को लेकर हो, तो ज्यादातर लोग यहाँ पर अवॉइड ही कर रहे हैं इसको। अगर हम बात करें, कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है, ऐसा कि खराब कंपनी है, प्रॉफिट में है कंपनी। 475 करोड़ का इनका रेवेन्यू था दिसंबर क्वार्टर में। हालांकि वो कोई उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये 475 करोड़ के आसपास ही का ही था। 1% का ही ग्रोथ आया है रेवेन्यू में पिछले क्वार्टर के मुकाबले। पिछले साल 455 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले थोड़ा सा ही ग्रोथ है, कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। तो एक साल में रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आया है। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि इनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, मतलब कि इनके जो मार्जिन है उस पर दबाव बन रहा है। सिर्फ 28 से 29 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट रहा है, जो इससे पहले 30 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल ये 34 करोड़ के आसपास था। अगर हम नजर करें कंपनी के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि 15% की गिरावट है इनके प्रॉफिट में पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो। और इनके रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो हालांकि सिर्फ 5% का मिनिमम ग्रोथ आया है, मतलब रेवेन्यू में 5% का मिनिमम ग्रोथ है, प्रॉफिट में 15% का डिक्लाइन है, मतलब मार्जिन पर असर पड़ा जरूर है। कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो दो स्प्लिट है यहाँ पर। एक इनका ब्रॉडबैंड का बिजनेस है, वहां से 160 करोड़ के आसपास का इनको रेवेन्यू मिला है, जो कि देखा जाए तो पिछले साल से 4.10% अप देखने को मिल रहा है। और दूसरा इनका सेगमेंट है वो है केबल टेलीविजन का जो सेगमेंट है, वहां पर तकरीबन 317 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 5.5% अप रहा है। मतलब सिंपल चीज है कि दो सेगमेंट में कंपनी है, एक ब्रॉडबैंड वाला सेगमेंट है और एक केबल टेलीविजन वाला सेगमेंट है। केबल टेलीविजन से ज्यादा रेवेन्यू आता है कंपेयर टू ब्रॉडबैंड, और ब्रॉडबैंड वाला मुझे लगता है कि आने वाले दौर में धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। क्योंकि अभी क्या है पता है कि हाथवे हो गया और इवन बाकी के छोटे छोटे जो केबल हो गए ना, वो चलते हैं छोटे शहरों में, ठीक है, जहां पर एयरटेल और जियो उतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आने वाले दौर में याद रखिएगा कि छोटे शहरों में, छोटे गांवों तक एयरटेल और जियो उतने बड़े पैमाने पर पेनिट्रेट करता नजर भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनका जो ब्रॉडबैंड वाला बिजनेस है, या तो इनको कुछ करना पड़ेगा अपनी स्पीड को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, लेकिन कंपटीशन में टिके रहना पड़ेगा। अगर नहीं टिक पाते हैं तो हालत बद से बदतर हो सकती है। और दूसरी बात है केबल टेलीविजन, तो यहां पर भी बड़े बड़े जायंट से ये लोग भिड़ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यार जियो, रिलायंस जियो तो है ना इनको हेल्प करने के लिए, तो पहले बता दूं कि भैया जियो अपने बिजनेस को देखेगा, ना कि हाथवे को बिजनेस को बढ़ाएगा वो, ठीक है। जियो अपने इंटरनेट वाले बिजनेस को देखेगा, अपने टेलीविजन केबल वाले बिजनेस को देखेगा, ना कि हाथवे को बढ़ावा देगा वो।
तो यहाँ पर भले ही भैया मुकेश अंबानी का मालिकाना हक वाली कंपनी है, लेकिन यहाँ पर जो मोमेंटम बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। तो वहां पर आप अगर करना चाहो तो आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये आप कभी नहीं कर सकते कि मैं खरीद के भूल जाऊंगा, मेरा पैसा बन जाएगा यहाँ पर। तो उस चीज को याद रखिए। हाथवे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पर आप देखिए जो पार्ट इनके जो प्रमोटर है वो रिलायंस ही है। जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग यहाँ पर मेजोरिटी होल्डिंग में है। एक और जियो की एक और है, उनके पास भी है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। इतना ही नहीं, हाथवे में अगर हम नजर करें तो हाथवे में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे कि बेच दो, 75% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो 2021 में इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी थी, उसके बाद नहीं है, और रिजल्ट्स अभी हाल फिलहाल में आए। डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि आपको पे करेगा। जहां तक बात है इनके रेवेन्यू की, तो 3 सालों से रेवेन्यू कोई खास बढ़े नहीं है, 1800 करोड़ के आसपास ही रहे हैं। और 2023 में भी मुझे लगता है कि 1800 से 2000 करोड़ के 1800 से 1900 के आसपास रहेंगे, मतलब कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आएगा। और ये कंसर्न है कि ग्रोथ नहीं हो रही है किसी भी कंपनी में। अगर आप देखो 2018 से लेकर 2023 तक देखो तो ग्रोथ होनी जरूरी है, लेकिन वहां पर वो ग्रोथ नहीं मिल रही है हमें। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ था 180 करोड़ तक गया था, वो एक ही झटके में 50 करोड़ से भी कम हो गया। अभी डेफिनेटली थोड़ा सा बढ़ेगा जरूरी है, ठीक है, जैसे कि 28 करोड़ हुआ है, उससे पहले 30 करोड़ हुआ था, उससे पहले भी 30 करोड़ के आसपास का ही था। तो देखा जाए तो 3 क्वार्टर में इनका 90 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बना जरूर है, लेकिन अभी एक क्वार्टर बचा है, तो बनेगा भी तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा इनका प्रॉफिट, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत है इनके रेवेन्यू में, तो वो नहीं बढ़ रहा है, और वो एक कंसर्न यहाँ पर जरूर है। हाथवे में परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को मिला नहीं है। वैल्यूएशन भी देखा जाए तो मार्केट वैल्यू से कुछ खास ठीक ठाक ही है ये। प्रॉफिट डेफिनेटली थोड़ा सा इंक्रीज जरूर हुआ है। और जहां तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जनरली होल्डिंग प्रमोटर के पास ज्यादा है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास बहुत कम होल्डिंग है, 0.90% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.11% यहाँ पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 6.64% एफआईएस के पास है, और रिटेल और अदर्स की मिलाकर 17.35% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा होल्डिंग है, 12.36%। ओवरऑल जियो में मानता हूं कि अभी जिस प्राइस, सॉरी हाथवे में मैं मानता हूं कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है लगातार डिक्लाइन वाला मोड है यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि 15 रुपए के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर थोड़ा सा मिलना चाहिए, और वहां पर ये अटकना चाहिए। लेकिन अगेन अगर आप बाई करते हो 14 से 15 रुपए की रेंज में, तो याद रखिए अगर जब दोबारा ये तेजी दिखाकर 18 से 20 रुपए की रेंज में जाए तो प्रॉफिट लेकर वो एग्जिट करने वाला मौका होगा, ठीक है, ना कि ये सोचना कि नहीं मैं अभी और वक्त तक इंतजार करूंगा, ये और तेजी दिखा देगा। हाँ, अगर बीच में कोई अच्छी खबर निकल कर आ गई तो शायद बात कुछ और है, लेकिन अभी जिस तरीके का ट्रेंड नजर आ रहा है उसको देखकर तो यही लगता है। अगर बीच में कोई खबर आ गई तो डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत जरूर करेंगे। और देखो ये मुकेश अंबानी का जो इन्वेस्टमेंट है ना, चाहे वो हाथवे को लेकर हो, TV18 को लेकर हो, नेटवर्क 18 को लेकर हो, वो पिछले कुछ महीनों से कुछ खास कर नहीं रहा है, ठीक है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और बड़ी गिरावट हमें TV18 और नेटवर्क 18 दोनों में देखने को मिल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम जरूर लिखें, जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी का होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हाथवे केबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।